उनकी आप बीती सुने हैं। बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलियों का अंत समय आ गया है। इस दौरान माओवादी द्वारा उन जवानों के ऊपर हमला किए गए थे। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के जगरगुंडा थाने के टेकलगुडेम में नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 14 जवान घायल हो गए। घायल हुए 8 जवानों को बेहतर चिकित्सा के लिए रायपुर लाया गया और यहां के नारायणा और बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य घायल जवानों का इलाज मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में जारी है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों अस्पतालों में इलाजरत जवानों से मुलाकात की। उनका कुशल क्षेम जाना और चिकित्सकों को घायल जवानों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। सीएम साय ने घायल जवानों से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। आज सुकमा जिले के अंतर्गत टेकुलगुड़ा के पास नक्सलियों से हमारे जवानों का मुठभेड़ हुआ और बहुत साहस के साथ हमारे जवानों ने मुकाबला किया। लेकिन जैसे हम लोग उन लोगों से मिले तो भारी संख्या में वो लोग थे और देसी बम का बहुत उपयोग कर रहे थे। और टेकुलगुड़ा में आज ही सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ था और सुरक्षा कैंप वहाँ के लोगों के सुख सुविधा के लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचे, इसके लिए स्थापित होता है। और ये नहीं चाहते नक्सली की सुरक्षा कैंप स्थापित हो। और चूँकि अब डबल इंजन की सरकार है और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ये लोग बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत किए हैं और आज की घटना में 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान घायल हुए हैं और 14 में से 4 जवान यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 जवान बालाजी हॉस्पिटल में और 6 जवान जगदलपुर में हैं। और आज हम गृह मंत्री जी, हम केदार जी सब घायलों से यहाँ पर मुलाकात किए हैं और जो उनकी आप बीती सुने हैं। बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलियों का अंत समय आ गया है और हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त करेगी। वहीं आज बुधवार को सीएम साय बस्तर जिले के करणपुर स्थित 201 कोरबा सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा सहित कमिश्नर सश्याम धावड़े, आईजी सुंदर राज सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। टेकलगुड़ा ऐसी जगह है जहाँ पर जाना दुभर होता था। पिछली बार की घटना आप सबको था। ये जो स्थान है जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला सुकमा में, वहाँ पर हमारा कैंप लगा है। मैं आप सभी के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जवानों की बहुत बड़ी जीत है। वहाँ जाना मुश्किल होता है, वहाँ कैंप लगा है और कैंप यहाँ पर कोई पुलिस का कैंप अब नहीं रह गया है, ये विकास का कैंप है। विकास का कैंप है। इस कैंप के पीछे बिजली, पानी, सड़क, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी, प्राथमिक शालाएँ, गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला गैस के कनेक्शंस, ये सब कुछ पहुंचते हैं। और उसके बिना उस क्षेत्र में उस पूरी जनता के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये सारी सुविधाएं पहुंचाना असंभव है। तो ये जो कैंप हैं, ये विकास के कैंप हैं। जो कुछ हुआ है कल, इसमें हमारे जवान शहीद हुए, उनके चरणों को नमन करता हूँ। और सरकार हर समय
उनके परिवार के साथ होगी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में जो कुछ प्रावधान है, बहुत अच्छे प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान पूरे किए जाएंगे। परंतु कल की घटना का विषय ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभव नहीं था, वहां पर विकास का कैंप लग रहा है। ये जिस माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का रायपुर का प्रवास, उनकी स्पष्ट नीतियां और उनके माध्यम से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार की स्पष्ट नीति है इस विषय पर। पिछले बार का मैं आपको आंकड़ा दूंगा कि 209 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें 5 साल तक ईंट नहीं रखा गया उसमें। क्यों नहीं रखा गया भाई? क्यों काम आगे नहीं बढ़े विकास के वहां पर? ठीक है। क्यों शहरों के पास तक जमावड़ा शुरू हो गया था? संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवादी अभियान तथा क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विगत दिनों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। उसी सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलेगुड़ा में भी एक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना किए गए थे। उस कैंप के लिए DRG, STF, कोबरा, CRPF सभी संयुक्त बल रवाना किए गए थे। कैंप स्थापना के पश्चात आउटर कॉर्डन में हमारा सुरक्षा बल द्वारा पेट्रोलिंग और गश्त की जा रहे थे। इस दौरान माओवादी द्वारा उन जवानों के ऊपर हमला किए गए थे। इस दौरान हमारा सुरक्षा बल की कोबरा, CRPF, STF, DRG सभी जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान माओवादियों के कम से कम 6 कैडर की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान, जिनमें से 2 कोबरा के जवान और 1 CRPF के जवान का शहादत हो गए थे। अन्य 15 लोग घायल भी हुआ। सभी घायलों के इलाज के लिए जिला बस्तर के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या रायपुर में भी भर्ती की गए थे। सभी घायलों की स्थिति अभी खतरा से बाहर है, उनकी इलाज जारी है। आसपास क्षेत्र में अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। 2021 में तब टेकलेगुड़ा में अभियान के लिए सुरक्षा बल गए थे। उस दौरान माओवादी द्वारा हमारा भारी क्षति पहुंचाए गए थे। उसमें हमारा 23 जवान का शहादत हुआ। इसके बावजूद आज हम एक मजबूत इरादे से उस इलाके में गए थे। ये कैंप स्थायी रूप से रहेगा और क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए कैंप स्थापित किए गए थे। माओवादी की इस घटना के बावजूद हमारा सभी जवानों का मनोबल मजबूत है और हम स्थायी रूप से उसमें रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगा और माओवादियों का जो खासतौर पर PLG बटला पर उनको मुंह तोड़ जवाब देकर इलाके में उनका दबदबा को खत्म करने के लिए हमारा लगातार प्रयास करेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस